हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर 12 परसेंटेज की वर्कशीट 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले ये समझ लो, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई बाय 100 निकालना है आपने। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, चलो करते हैं। पहले हम थोड़ा समझा दें आपको, फिर हम फर्स्ट पार्ट शुरू कर देंगे। देखो, जैसे 4/5 आपकी फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन परसेंटेज का। देखो 5 के टेबल पे ये 1 पे और 100, 10 2 पे और साथ में 0। 4 × 20 क्या आ जाएगा, 80%। ठीक है, ये तो आप फ्रैक्शन होगी। अगर वैसे कोई नंबर आ जाए, जैसे 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर साइन कौन सा परसेंटेज, क्या जाएगा 500%। ठीक है, यही है हमारे। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 4/5, 6/10, 3/4, 9/50, 1 2/5, 1 1/10। ई और एफ में सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। चलो करते हैं फर्स्ट पार्ट। और देखो फर्स्ट का ही क्या है आपका, 4/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का। देखो 100 के टेबल, 5 के टेबल में 100 आता है, कितने पे आता है, 10 पे 2 और साथ में 0। ठीक है, 20। ठीक है, 5 के टेबल पे ये कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा 20। 4 × 20 और बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का। 4 × 20 कितना आ जाएगा, 80%। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 80%। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट तो इससे भी सिंपल है, 6/10। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 6/10 को मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज का साइन, 6/10 100। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यही कट कर दूंगा तो आपको तो यहाँ तो पता लग जाएगा, पर जब आप कॉपी पे देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम कटिंग। ठीक है, अब देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 60%। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो सी पार्ट। सी पार्ट इसको भी कन्वर्ट करना है, 3/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का। तो देखो 4 के टेबल पे 100 डिवाइड हो रहा है, तो 3 तो होता नहीं, फिर 100 ही डिवाइड होगा। 100 4 के टेबल में 10 से छोटा नंबर 8, 2 पे माइनस करने पे 2 और यहाँ पे 0, 20। 4 के टेबल में 20 आता है कितने पे, 5 पे। ठीक है, ये आ जाएगा 4 के टेबल 1 पे और ये 25 पे कटिंग हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 25, बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15, 1 कैरी, 3 2, 6 + 1 7, 75% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 9/50। ये तो बहुत ही सिंपल है, उससे भी सिंपल है ये। क्या जाएगा, 9/50 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है अपने, मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का। ठीक है, और देखो 9/50 मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन कौन सा, परसेंट का। 0 से 0 की कटिंग, 5 के टेबल 1 पे और ये 10 2 पे। ये देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का। ठीक है, देखो 50 को या सीधा 100 से कटिंग कर दो। अगर नहीं दिख रहा तो मैं नेक्स्ट इधर कर रहा हूँ। ठीक है, लग रहा है थोड़ा क्लियर नहीं, विजिबल नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, थोड़ा खुला खुला कर देते हैं। क्या जाएगा, 9/50 मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन परसेंटेज का। 0 से 0 की कटिंग, या तो 50 को 100 से सीधा 2 पे कर दो, या स्टेप में कर दो, 5 के टेबल 1 पे और ये 10 2 पे। ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2
बाहर परसेंटेज का साइन कितना आ जाएगा 18%। ठीक है, ये आपका डी पार्ट आ गया। अब देखो ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 ओवर 5, ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 7, 7/5। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर साइन परसेंटेज का, ठीक है 7/5। अब 100 के टेबल में अभी हम करके आए थे डिवाइड, 5 के टेबल में सॉरी 100 आता है कितने पे 20 पे, 2 ये 0 0, 5 के टेबल 1 पे और ये कितना आ जाएगा 20। 7 मल्टीप्लाई बाय 20, बाहर परसेंटेज का साइन कितना आ जाएगा 7 2 14 और साथ में 0, कितना आ जाएगा 140% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 18%। ठीक है, अब देखो एफ पार्ट। एफ पार्ट का देखो 1 1/10। ठीक है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 ओवर 10, ये आ जाएगा 10 प्लस 1 11/10। अब देखो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन कौन सा परसेंटेज का, 0 से 0। ठीक है, देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा आपका, इधर ही कर देते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 10 110। ठीक है, परसेंट 11 को 10 से कर दो 0 0 1 1, 110% आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था फर्स्ट पार्ट, ये तो हो गया आपका। अब देखो सेकंड पार्ट तो इससे भी इजी है, इसमें तो फिर भी फ्रैक्शन में कटिंग करनी है तो इसमें तो कटिंग नहीं करनी, सीधा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस। अब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें 6 मल्टीप्लाई 10, ओ सॉरी 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो अब देखो 15 को 15 मल्टीप्लाई 100, 28 को 28 मल्टीप्लाई 100, 13 को मल्टीप्लाई 100, 9 को मल्टीप्लाई 100, 1 को मल्टीप्लाई 100। ठीक, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो सेकंड का एक पार्ट, ये क्या आ जाएगा 6, 6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर साइन कौन सा परसेंटेज का, 616 और साथ में 20, 600 आंसर। ठीक है, ये तो फर्स्ट सम से भी इजी है। और देखो 15, 15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन परसेंटेज का, 15 मल्टीप्लाई 1 15 और साथ में 20, 1500। ठीक है, कुछ कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करनी है 15 को 1 से और साथ में 2 जीरोस। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, 28 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन परसेंटेज का, ये आ जाएगा 2800%। ठीक है, अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 13, 13 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन परसेंटेज, 13 1 13 और साथ में 2 जीरो, 1300%। ठीक है, अब देखो ई पार्ट, 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन परसेंटेज का, 919 और साथ में 2 जीरो, 900%। ठीक है, अब देखो एफ पार्ट। एफ पार्ट में 1, 1 का परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 साइन परसेंटेज, 100%। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ये तो बहुत ईजी था, फर्स्ट से भी ईजी था। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है हमें। हाँ जी, अब देखो
कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेजेस। अब देखो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। चलो ये करते हैं सम, ये भी थर्ड पार्ट भी, ये भी इजी है सम, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड का ये पार्ट है आपका डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने के लिए 45, डेसिमल के पीछे कितने 2 नंबर, 1 के पीछे 2 जीरोस, ठीक है। और देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का। 45/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कन्वर्ट, 45 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आ जाएगा आपका 45%। दोबारा देख लो क्या किया है। देखो डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या है, 1 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी, 2 जीरोस, ठीक है। अब देखो 45, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, बाहर साइन परसेंट, 20 से 20 कैंसिल, क्या रहेगा 1 रहेगा, 45 1 45, कितना आंसर आ जाएगा आपका 45%, ठीक है। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में 0.09, ठीक है। 9 डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, 1 2, और 1 के पीछे कितनी जीरोस, फ्रैक्शन में 2 जीरोस, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर साइन परसेंटेज का। देखो 9/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बाहर साइन परसेंटेज का, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 1, और बाहर साइन परसेंट, आंसर कितना आ जाएगा आपका 9%, ठीक है। कोई टफ नहीं था, बस डेसिमल रूट किया, और परसेंटेज निकालने के लिए जैसे हम फर्स्ट सेकंड सब में किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर साइन परसेंटेज में, 20 से 20 कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई 1 9%, ठीक है। अब देखो सी पार्ट, सी पार्ट में देखिए आप, सी पार्ट में है 2.25, ठीक है। अब सबसे पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 के पीछे 2 प्लेस डेसिमल, तो 1 के पीछे 2 जीरोस। अब देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर साइन कौन सा, परसेंटेज का, ठीक है। तो देखो 225/100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 1 बच गया, मल्टीप्लाई 1, बाहर साइन परसेंटेज, 225%, ठीक है। 225 मल्टीप्लाई 1 220, ठीक है। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है 7.6, डेसिमल के पीछे 1 प्लेस डेसिमल, 1 के पीछे 1 जीरो, डेसिमल के पीछे एक नंबर, 1 के डिविजिबल में 1 के पीछे 1 जीरो आ जाएगा। अब आगे देखो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 76/10 मल्टीप्लाई बाय 100, और साइन परसेंटेज, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा 76 मल्टीप्लाई बाय 10, और बाहर साइन परसेंटेज का, ये आएगा 760%, 760%। दोबारा देख लो, सॉरी आप ये देख नहीं पाए हो, दोबारा देख। 76, 10 से 10 कैंसिल होगी, तो क्या बच गया था हमारे पास 10, ठीक है। 76 इंटू 10, 760%, 760%, ठीक है। ये थोड़ा चेंज था बाकी फर्स्ट थर्ड सम से, ठीक है। अब देखो ई पार्ट, एफ पार्ट भी थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम ही सारे। 0.01, देखो 1 के पीछे डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है 2, 1 के पीछे 1 जीरो फ्रैक्शन में, ठीक है। 2 जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर साइन परसेंटेज का, 20 से 20 कैंसिल, किया आ जाएगा 1, बाहर साइन परसेंटेज का। अब देखो एफ पार्ट 0.135, देखो डेसिमल के पीछे कितने 3 डिजिट, 1 के पीछे 3 जीरोस, 135/1000
मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखो 20 से चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कटिंग, यहाँ रहने देते हैं। 135,100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, अब देखो आगे क्या बच गया हमारे पास, 135/10, बाहर साइन परसेंटेज का। ठीक है, ये आ जाएगा 1 के पीछे 10, डेसिमल की तरफ को शिफ्ट होगा, 2 प्लेस डेसिमल। ठीक है, कहाँ, राइट टू 1 प्लेस डेसिमल, 1 के पीछे 1 तो 1 प्लेस डेसिमल, राइट टू लेफ्ट, ये राइट है और इधर को लेफ्ट, यानी 135 यहाँ से यहाँ कितनी प्लेस 1 या 13.5, और बाहर साइन कौन सा है, परसेंटेज का। ठीक है, या फिर सिंपल 1 के पीछे 10, पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल। ठीक है, ये आपका सी पार्ट हो गया, ये भी बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलो करते हैं अब हम फोर्थ पार्ट। हाँ जी, देखो चूज द करेक्ट नंबर 5%। अब देखो इसमें करेक्ट नंबर कौन सा है, ये 5 दिया, 0.5, 0.05, 5, 0.0005। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे, तीनों सम बहुत ही सिंपल है। पहले हम लिख सकते हैं चूज द करेक्ट नंबर, पूरा हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर चूज कर लेंगे कौन सा सही है। अब देखो 5% है, करेक्ट द चूज द करेक्ट नंबर 5, 0.5, 0.05, 0.005। ठीक है, अब देखो, अब इसमें सिंपल हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज रिमूव करने के डिवाइड बाय 100, 1 के पीछे 2 zeros, डेसिमल किधर को शिफ्ट करेगा, राइट टू लेफ्ट, यानी कितने प्लेस, 2, 2 zeros तो 2 प्लेस, यहाँ से एक प्लेस और आएगा 0, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, कितनी 2 प्लेस 1, क्या आएगा 0.05। अब देखो इसमें करेक्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, इस पे। ठीक है, सॉल्व करके करना है हमें। ठीक है, या फिर सॉल्व करके ऐसे ही छोड़ दो तो ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, 45%। अब इसके ऑप्शन क्या दिए, 4.5, 0.45, 0.045, 45। और देखो परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100। और देखो 1 के पीछे 2 zeros, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा, कितनी 2 प्लेस 1, 2, 4, 5, 0.45। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ये सेकंड वाली। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, 125%। इसकी ऑप्शन भी दी हुई है, 0.125, 12.5, 1.25, 120। अब देखो सबसे पहले परसेंटेज रिमूव करनी है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, अब 1 के पीछे 2 zeros, डेसिमल शिफ्ट 2 प्लेस शिफ्ट करें, 1, 2, 1.25। ठीक है, अब देखो करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी, ये थर्ड वाली। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आया वो इस पर टिक कर देना, ये ना भी लिखो तो आंसर ही ऐसे छोड़। ठीक है, ओके, ये आपका फोर्थ पार्ट हुआ। अब देखो फिफ्थ पार्ट, रीमा स्कोर 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन हर मैथमेटिक टेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हर। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लो पहले। देखो जैसे हम करते हैं ना, फ्रैक्शन दी होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज निकाल लेते हैं, वैसे हमको इसमें एक तरह की फ्रैक्शन ही दी हुई है। आपके रीमा के स्कोर कितने हैं, 40, कितने में से 50 में, ये फ्रैक्शन होगी। अब इसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वैसे भी बन गया, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो वैसे समझ लो। जैसे आपके मार्क्स है 40, कितने में से है 50 में, आप बताओ, आपको पता है परसेंटेज कितनी है, आपको पता नहीं, पता निकालने के लिए क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर साइन परसेंटेज का, 10 से 10 कैंसिल, 5 के टेबल में 1 पे और ये 10, 2। ठीक है, 40 इंटू 2 कितनी आ जाएगी परसेंट, 80%। ठीक है, बस यही था। ठीक है, चलो करें सब हम सम करते हैं अभी। ठीक है,
देखो ए पार्ट, फिफ्थ का ए पार्ट, रीमा, रीमास मार्क्स कितने हैं? 40। टोटल मार्क्स कितने हैं? 50। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकालेंगे? 40/50 मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर साइन परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट में कटिंग करते हैं, तो बात पता नहीं लगे आपको, दो स्टेप इकट्ठे नहीं करते हैं। 40/50 मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर साइन परसेंटेज। 10 से 10 कैंसिल, 5 कटे 1 पे, ये 10 2। 40 मल्टीप्लाई बाय 2, बाहर परसेंटेज का साइन, 40 इंटू 2 80%। ये आपका आंसर आ गया 80%। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। इन ए पैकेट 25 टॉफीज, 3 टॉफीज आर मैंगो बाइट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगो बाइट टॉफीज? ठीक है, देखो समझो इसको। हमारे पास टोटल टॉफीज कितनी है? 25। उसमें से 3 टॉफीज क्या है? मैंगो बाइट। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज हमारे पास फ्रैक्शन बन गई, जैसे हम फ्रैक्शन बनाते हैं। यानी 3 टॉफीज हैं, कितने आउट ऑफ 25 टोटल में से? टोटल नीचे आना है, ठीक है, हमेशा। मल्टीप्लाई बाय 100, 25 गुणे 1 पे ये 4, 3 इंटू 4 क्या आ जाएगी आपका? 12% क्या? मैंगो बाइट टॉफीज। मान लो आपसे पूछा होगा नॉन मैंगो बाइट टॉफीज कैसे निकालनी थी आपने? पहले टोटल टॉफीज कितनी? 25, मैंगो बाइट कितनी है? 3। नॉन मैंगो बाइट टॉफीज कैसे निकालोगे आप? 22, 25 माइनस 3 22। अब इसकी परसेंटेज 22 टोटल टॉफीज मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। 25 के 1 पे और ये 4, 22 इंटू 4%। ठीक है, 488, कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 88%। ये नॉन मैंगो बाइट्स। मान लो आपको सब घुमा के आ जाता है, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमारा जो सम है वही करते हैं, बी पार्ट। चलो बी पार्ट में क्या है? मैंगो बाइट टॉफीज कितनी है? मैंगो बाइट टॉफीज 3। टोटल टॉफीज कितनी है? 25। परसेंटेज ऑफ मैंगो बाइट टॉफीज कैसे निकालेंगे? मैंगो बाइट टॉफीज ओवर टोटल फॉर टॉफीज, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 3/25 इंटू 100। या तो आप 5 के टेबल पे कटिंग कर लो इसकी। 5 के टेबल पे ये 5 पे आ जाता है 25, 5 पे। ठीक है, 100 5 के टेबल पे कितने पे जाएगा? पहले 10 2 0 0 20 पे। ठीक है, 20, फिर 5 के टेबल पे ये 1 पे, और ये 25 के टेबल में कितने पे जाएगा? 4 पे। ठीक है, ये 4, या इस 25 से सीधा कटिंग कर लो, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 5, ये 20, फिर 5 के टेबल 1 पे और ये 4, क्या बच गया? 3 मल्टीप्लाई 4, बाहर परसेंटेज का साइन, 3 4 12%। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 12%। ओके, अब देखो सी पार्ट। In a month of April, is school work for only 24 days. What is the percentage of working days? हाँ जी, अप्रैल में वर्क टोटल डेज कितने होते हैं? 30। और स्कूल के वर्किंग डेज कितने हुए हैं? 24 दिन काम हुआ। ठीक है, बाकी दिन छुट्टीज आ गई या संडेज आ गए। ठीक है, तो वर्किंग डेज की परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जितने दिन काम हुआ ओवर टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर साइन परसेंटेज का। 10 से 10 कैंसिल, 3 के टेबल 1 पे और ये 8 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 80%।
यानी जितने दिन काम हुआ कितनी परसेंटेज होगी, 80%। अगर आपको पूछे नॉन वर्किंग डेज, तो नॉन वर्किंग डेज ऐसे निकालेंगे 30 माइनस 24, ये नॉन वर्किंग डेज। अगर नॉन वर्किंग डेज की पूछी होती तो कैसे आता, 6 नॉन वर्किंग डेज ओवर टोटल डेज। अप्रैल में डेज तो 30 होते हैं, ठीक है। जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29 लीप ईयर में, ठीक है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल 1 पे, और ये 2, 2 इंटू 10, नॉन वर्किंग डेज की कितनी परसेंटेज आएगी, 20%, ठीक है। पर आपका सम तो है वर्किंग डेज वाला, तो हमने तो वही करना है, ठीक है। चलो अब देखो सी पार्ट, वर्किंग डेज कितने, 24, टोटल डेज इन अप्रैल कितने होते हैं, टोटल डेज 30, परसेंटेज ऑफ वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे, 24/30 मल्टीप्लाई बाय 100, बाहर साइन परसेंटेज का, 24/30 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से 10 कैंसिल, 3 के टेबल 1 पे ही है, 24 कितने पे, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, बाहर साइन परसेंटेज का, क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10, 80%, ठीक है। ये आपका सी पार्ट, ठीक है। अब देखो डी पार्ट, देखो इन ऑर्चर्ड देयर आर 250 trees, 175 them are apple trees, find the percentage of apple trees। अब समझो, एक बगीचे में हमारे पास कितने टोटल ट्रीज कितने हैं, 250, ठीक है। और उसमें से 175 क्या है, एप्पल ट्री है, ठीक है। एप्पल ट्रीज की परसेंटेज निकालनी है, यानी एप्पल ट्रीज ओवर टोटल ट्रीज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बाहर साइन परसेंटेज का, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। 5 के टेबल पे ये 2 पे और ये 5 पे, ठीक है। 5 10 2, ठीक है। 5 25 5, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल 175 की कटिंग होती है, कर दो अगर होती है तो, कितना पर 15, 17 से छोटा 15, 2 और ये 5, फिर 5 पर 25 आता है, 35 कितने पे 1 और ये 35, ठीक है। 35, अब 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 70%, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता नॉन एप्पल ट्री तो उसकी कैसे निकालनी थी, 250 पहले माइनस 175, 250 पहले 175 माइनस करो, माइनस 40 कैरी किया, यहाँ पे 110, तो यहाँ पे 14, तो यह कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। और यहाँ 1 ये भी हो, ठीक है। नॉन एप्पल ट्रीज कितने हैं, 75, टोटल ट्रीज कितने हैं, 250, मल्टीप्लाई बाय कर दो 100, और बाहर साइन परसेंट, 10 से 10 कैंसिल, और देखो 25 के टेबल में ये 1 पे, ठीक है। और 75 कितने पे जाएगा, 25 इंटू 3, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 75 कितने पे, 3, देखो 3 इंटू 10 कितनी आ जाएगी, 30%, ठीक है। पर आपको सिर्फ एप्पल ट्री पूछा है तो हमने वही करना है, चलो करते हैं। हाँ जी, हम देखो डी पार्ट, एप्पल ट्रीज कितने हैं, 175, टोटल ट्रीज कितने हैं, 250, परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री, क्या परसेंटेज होगी एप्पल ट्री की, 175 ओवर टोटल ट्रीज 70, 250, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, बाहर साइन परसेंटेज, तो देखो 175 250 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बाहर परसेंटेज में 10 से 10 कैंसिल, और देखो 25 या तो 5 के टेबल में 10 2 पे ये 5, और 5 के टेबल में 175 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 15 3,
25 25 35, ये 1 पे और ये 35, क्या बच गया आपके पास 35 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर साइन परसेंटेज कितना आ जाएगा 70%। आपका परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्री 70%। बहुत ही सिंपल वर्कशीट थी, ठीक है। चलो, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू बेटा।